नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं टेनिजर संस्था से हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से मेंथा की नर्सरी तैयार करनी है, उसके लिए कैसे हमको लेआउट बनाने हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं, कौन सा सिंचाई के लिए क्या करना है, जड़ का कटाई कैसे करना है, और साथ ही साथ शोधन और बाकी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि मेंथा की नर्सरी लगने के उपरांत जमाव चूँकि अब शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको आगे करनी चाहिए और ख़ास करके फरवरी महीने में जो हमको प्रबंधन करने हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक खेत जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये करीब 15 दिन की नर्सरी हो चुकी है और धीरे धीरे 70 से 80% तक इसमें जर्मिनेशन हो चुका है। मेंथा की नर्सरी में मुख्यतः सिंचाई के लिए बात करें तो सिंचाई में 3 से 4 सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। मुख्यतः अगर हम देखें कि रोपाई कब करनी है, तो रोपाई हमें 10 मार्च के पहले या 15 मार्च तक मैक्सिमम हमको रोपाई कर लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के 45 दिन का जो हमारा समय है मैक्सिमम, उसमें हमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर टेम्परेचर एकाएक तेज़ी से बढ़ता है, उस समय एकाएक सिंचाई की हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेंथा की नर्सरी के लिए हमें 2 चीज़ें ध्यान देनी है कि जो हमने लेआउट बनाया है, इसमें प्रत्येक क्यारियों के बीच में एक हम लोग नालियाँ बनाए हैं, और ये नाली इसलिए बनाई गई है कि किसी प्रकार से भी जल जमाव न हो और जल निकासी का पूरा हमारे पास प्रबंध होना चाहिए। और किसी भी नर्सरी में आप देखेंगे कि नर्सरी में पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है कि किसी प्रकार से उसकी सतह जो है पूरी तरह से जड़ों तक पानी पहुंच जाए और ज़्यादा जल जमाव न हो, नहीं तो पौधे हमारे मर जाते हैं। और जब रोपाई का समय आता है तो उस समय कहीं न कहीं से पौधे कम पड़ जाते हैं हमारी रोपाई के लिए। तो सिंचाई के लिए ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि मेंथा की या किसी भी नर्सरी के लिए जो हमारी भूमि की संरचना है, जैसे हमारी दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट है, या फिर क्ले सॉइल है जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी बोलते हैं, तो चिकनी मिट्टी में और दोमट मिट्टी में उतनी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बलुई दोमट में हम लोग लगाए हैं नर्सरी, तो वहाँ पे एकाएक सिंचाई हमको देखने को ज़्यादा मिल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि फरवरी में जैसे हमारी जो नर्सरी 25 से 30 दिन की जब हो जाती हैं और धीरे धीरे उसकी जो ऊंचाई है 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है, तो बगल में जो भी खेत होते हैं, जैसे सरसों के खेत हैं हमारे, या फिर बागवानी है, आम की खेत बागवानी देखने को मिल रही है, तो वहाँ से कुछ माहू कीट जिसको हम लोग एफिड बोलते हैं खेतों में देखने को मिलते हैं नर्सरी में, और ये उन्हीं खेतों से आकर के इनके पत्तियों पे बैठ जाते हैं और कहीं न कहीं से रस चूसक कीड़े होते हैं और ये पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। हमें क्या करना है कि 25 से 30 दिन के उपरांत, यानी कि फरवरी के लास्ट में, अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं जैसे इमिडाक्लोपीड का 5 ग्राम प्रति टंकी की दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, या फिर मार्केट में थायोमेथोक्साम 25% WG, इसका हम लोग 5 ग्राम प्रति टंकी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है डैम्पिंग ऑफ की। एक भूमि जनित बीमारी होती है कवक के द्वारा, जिसको हम लोग आर्द्रगलन बोलते हैं या डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। ये बीमारी अभी शुरुआत में देखने को मिलेगी, जहाँ पे लंबे समय तक पानी की मात्रा नर्सरी में देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि जहाँ पे अंकुरण हो रहा है वहीं पे काले काले धब्बे पैच के रूप में देखने को मिलते हैं, और जब भी इंटरनोड वहाँ से जर्मिनेट करते हैं, जब भी अंकुर वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, तो मिट्टी में मिले हुए एक कवक इन अंकुरण को मार देते हैं और कहीं न कहीं से हमारी नर्सरी में पौधों की संख्या भविष्य में कम देखने को मिलती है। इसकी रोकथाम के लिए 2 चीज़ें हैं। पहला तो जब नर्सरी आप लगाएं तो बिना जड़ का शोधन किए हमें नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। जड़ के शोधन के लिए हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी का 4 से 6 ग्राम प्रति केजी सीड बीज की दर से शोधन कर लेना है। अगर उस समय हम लोग किसी कारणवश शोधन नहीं कर पाए हैं, तो इन खेतों में मार्केट में जो भी दवाएं उपलब्ध हैं, खास करके टेबुकोनाजोल, इसका हम लोग 5 से 7 ml दवा एक टंकी में मिला करके छिड़काव कर लें। टंकी हमारी 15 लीटर की रहेगी। या तो फिर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर थायोफिनेट मिथाइल, इनमें से कोई भी एक दवा हमारे पास अगर उपलब्ध है तो इसका हम लोग छिड़काव करें, और कहीं न कहीं से एक अच्छी नर्सरी के लिए हम लोग आगे प्रयासरत रहें। धन्यवाद।